हेलो गाइस, दिस इज वन एंड ओनली मिस्टर रंजीत कुशवाहा। आज आप लोग के सामने हम क्लास 10 के मॉडल पेपर जो सरकार ने 21 और 22 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज किए हैं उसे आज हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। सर, जिस तरह से लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं उस तरह से हल करने में हमें कुछ समय लगता है। पहले बेसिक सीखते हैं, फिर एक अपना तरीका काला जादू जिसे हम बनाते हैं। सर आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा सर? 2 से आप सॉल्व कीजिएगा, ये 6 0 60 बार में, फिर से 2 से होगा 30 बार में, फिर से 2 से ये होगा 15 बार में, और फिर लगाएंगे 3 से ये होगा 5 बार में। और कहीं ना कहीं आप 120 को समाज इस तरह से लिख सकता है और कह सकता है सर 3 × 5। सर इसमें करने में समय लगा और कहीं ना कहीं आंसर आपको ए में दिख रहा होगा सर, लेकिन इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे? आइए देखिए सर 120 को ऐसा ऑप्शन खोजो जिसे मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए। सर देखिए सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 × 5 120। सर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सर चेक कर लो अगला ऑप्शन। सर 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 221। सर नहीं आ रहा ऑप्शन। किसी भी ऑप्शन को करने में आपको मतलब आंसर नहीं आ पाएगा आपके पास। सर ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे, सर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोला सर? 306 तथा 657 का एचसीएफ 9 दिया है और इनका एलसीएम निकालना है हमें। तो सर इसे बनाने के लिए सबसे पहला क्या है सर? एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका फॉर्मूला है सर, और ये बाकायदा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैक बोर्ड में इससे क्वेश्चन आना तो आना 100% डैम श्योर है। सर क्या दिया सर? सर एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ, यहां पे लिखेंगे 9। सर एलसीएम आपको निकालना, लघुत्तम समर्थक का मतलब होता है बाबू एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना है सर वहां पे, ठीक है। तो एलसीएम लिख दीजिए सर, हो बाबू सर। सर फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर सर आपका 657। बस सर अब क्या, आप तो बच्चा बनाएगा क्वेश्चन को। सर कैसे सर? 306 गुना 657, और ये था भैया गुना में, अब जाएगा भागा में भैया। अब इसको 9 से और 9 से काटेंगे और काटने के बाद जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। सर 9 से कैसे काटेंगे सर बताइए तो? सर इसको पहले ऐसा चेक करो कि ऐड करने पर क्या 9 के पहला में वो आ रहा है? सर 6 5 11, 11 7 18। क्या 18 9 के पहला में आता है? आता है सर। 9 दूनी 18। दैट मीन्स ये भैया 9 से कटेगा और इसका हैप्पी बर्थडे बन जाएगा। सर आइए 6 9 54 और 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, बचा 2, 9 3 27। भैया ध्यान दीजिएगा 306 गुना 73। अब कुछ लोग क्या करेंगे भैया, वो क्या करेंगे 73 को 306 से पूरा गुना करने में लग जाए। नहीं भैया, हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन के साथ खिलवाड़ करें। कैसे सर? 3 6 18, जिसके लास्ट में होगा 8 वो होगा आंसर। देखिए ध्यान से भैया, सर इसके लास्ट में 1 है भैया, होगा क्या? नहीं होगा भैया। नॉट हटा दीजिए भैया, इतना लंबा गुना करने में 22 आएगा, कोई बोका भी नहीं बोले सर, ये भी गलत भैया। आपका आंसर हो जाएगा 22 33 8। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 15 और 25 का एचसीएफ क्या है सर? तो जनरली बच्चे करते क्या है कि 15 और 25 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजक लेमा से। वो क्या बोलता है भैया, बड़े नंबर को पकड़ो और छोटे नंबर से डिवाइड कर दो भैया। 15 एकम 15 भैया, बचा कितना? 10 भैया। एक बार इन्होंने काटा था, अब आएंगे कटाने के लिए। दैट मीन्स ऐसा होता है सर, यहाँ पे 15, फिर 10 से लाएंगे भैया, 10 एकम 10, बचेगा 5 भैया। इन्होंने अभी काटा था ना, अब आएंगे कटाने के लिए। दैट मीन्स 10 5 दूनी 10 भैया। जहां पे शेषफल 0 आ जाए वही आपका प्यार से समाधि से एचसीएफ कहता है। तो कुछ तो लोग ऐसा बनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अपना काला जादू कॉन्सेप्ट क्या है भैया? भैया 2 नंबर दिया हुआ 15 और 25, 15 और 25 भैया। यहाँ पे आएंगे मेथड 1, तो ये हो गया आपका। मेथड 2 है यहाँ पे 15 और 25, 15 और 25 क्या है भैया? ट्रिक टोटका क्या है भैया? भैया इन दोनों को घटा लो,
घटा लिया हमने, कितना है 10। या तो आंसर 10 होगा एचसीएफ या इसका फैक्टर होगा। नहीं समझे क्या बोल रहे सर? 10 से कट रहा 15, बोलिएगा नहीं कट रहा। 10 से कट रहा 25, नहीं कट रहा। सर इसका फैक्टर खोजिए, 5 और 2, या तो 5 आंसर होगा या तो 2 आंसर होगा। सर 5 से 15 कट रहा है क्या? 5 या 15 कट रहा है। सर 5 से 25 कट रहा है क्या? कट रहा है। दैट मींस एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 5। सर ये तो मैंने बनाने सिखाया आपको। अगर आपको बाय ऑप्शन करना था तो बाय ऑप्शन आप कर सकते सर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे। देखिए भैया, अगर 2 से ट्राई करते काटने का सर, तो 15 2 से कटेगा? नहीं कटेगा सर, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं सर। सर 15 पे आते, 15 पे सर, क्या 15 से तो 15 कटेगा, लेकिन 15 से 25 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। दैट मींस ये भी ऑप्शन गलत है सर। सर आते हैं 10 पे सर, 10 से 15 कटेगा क्या? नहीं कटेगा सर, गलत है सर। सर 5 से क्या 15 कटेगा? 5 या 15, 25 25। सर एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं को काट दे पूरी की पूरी तरह से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बच्चों इसे हमने 3 तरीके से सीखा बनाना सर। मेथड 1 इस तरह से जो सब बनाते हैं सर। मेथड 2 भैया सब्ट्रैक्ट करके हमने घटाकर 15 और 25 को घटाया, भैया आया 10। या तो आंसर 10 होगा या तो उसका फैक्टर होगा। तो बोलेगा भैया 10 तो ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमने ये भी आपको बोला है कि इससे दोनों कटना चाहिए, जो कि कट नहीं रहा सर। फिर इसका बाल बच्चा हुआ 5 और 2, 5 से किया हमने, 5 या 15, 25 25, दोनों से कटा, आपका आंसर हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है आपको एचसीएफ वाले प्रत्येक क्वेश्चन में बाय ऑप्शन करना चाहिए। क्यों सर? देखिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर होगा जो दोनों को काटेगा भैया। 5 से 15 भी कट रहा, 5 से 25 भी कट रहा, दैट मींस आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सबसे आसान कॉन्सेप्ट सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलता है क्या 4, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होते हैं। पहली बार झारखंड बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन डाले हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी एक अभाज्य संख्या या एक प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए। लेट अस सपोज आप 25 ले लेते सर, या 25 छोटा हो जाएगा, 36 ले लेते सर, करना आसान होगा सर। तो इसका अगर एलसीएम करते हैं 2 से 18, फिर 2 से करते हैं 9, फिर 3 से करते हैं 3, दैट मीन्स 36 को आप इस तरह से 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हो। आप इस 36 को मात्र इसी की तरह लिख सकते हो और कोई तरीके से आप लिख नहीं सकते हो। दैट मीन्स 36 को रिप्रेजेंट करने का यह एक मात्र इकलौता तरीका है। दैट मीन्स एक आंसर हो सकता है सर। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा सर। अनेक नहीं सर, 36 को सिर्फ हम एक ही तरह इसी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं सर। 2 तरह से नहीं सर, 5 तरह से नहीं सर। आद्वितीय, आद्वितीय का मतलब होता इकलौता, एक हल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर बी। 4 का आंसर बी, अद्वितीय हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं सर। द्विघात बहुपद क्या होगा? सबसे पहले द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए कि सर समीकरण का जो सूत्र होता है वो आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स सर इसको बोला जाए तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि x² माइनस शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की हुई है सर। द्विघात बहुपद क्या होगा? मतलब समीकरण क्या होगा जब जिसके शून्यकों का योग, मतलब योग माने क्या सर? अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा √2 आपको दिया हुआ है, तथा गुणनफल 1/3 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा 1/3 है सर। ठीक है, यहाँ पे 0 भी होगा सर। देखिए तो समीकरण निकालेंगे, कैसे समीकरण निकालेंगे भैया? समीकरण का सूत्र क्या होगा? आपको हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर कुछ नहीं करना, अब खाली ऑप्शन को जो आपको दिया हो वो डाल दीजिए यहाँ पे सर। x² को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है सर, 1/3
3 है बराबर 0 बराबर 0। अब यहाँ पे 3 है सर, 3 का एलसीएम लगा लेंगे सर हम लोग। सर 3 से करेंगे 3x स्क्वायर, सर 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। भाई साहब ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 0 से गुना तो हो जाएंगे हीरो, तो क्या हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सर। आपका आंसर हो जाएगा 5 का बी। एक बार शॉर्ट में समझते सर, क्या था सर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो दोनों का क्या बोले सर, ऐसा नंबर प्राप्त करो, ऐसा नंबर निकालो जो दोनों संख्याओं को काटती हो, उसे एचसीएफ कहते हैं। दैट मीन्स क्या सर, 5 से 15 भी जाएगा, 5 से 25 भी जाएगा, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या को आप कितने तरह से व्यक्त कर सकते हो। तो हमने कहा एक एग्जाम्पल 36 लेकर समझाया था आपको सर। 36 लेकर वो क्या था भैया कि 36 को जब आप करेंगे तो 18, फिर करेंगे तो 9 और फिर करेंगे 3 तो 3 सर। इसको 36 को मात्र एक ही तरीका है जिसके थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट या बतला सकते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सर, द्विघात बहुपद का समीकरण। सर समीकरण का एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। सर आपको योगफल भी दिया हुआ, गुणनफल भी दिया हुआ, इस फॉर्मूला में हमने पुट किया और आपका आंसर आ गया सर।